नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। नी गुलमोहर हिंदी व्याकरण से जो आपकी क्लासेस चल रही थी, क्लास 7 का लेसन जो है आपका सर्वनाम, ठीक है, तथा सर्वनाम के भेद हम पढ़ रहे थे। तो अब इसमें हम देखेंगे विशेषण पढ़ रहे थे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पढ़ चुके थे सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे नामिक विशेषण। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और कोई फ्रेंड हो तो उसको शेयर भी करें ताकि उसको भी लाभ मिल सके क्लास का, और उसको भी पता चल सके कि न्यू गुलमोहर की यहाँ पे क्लासेस मिलती है। तो आप पढ़ा कीजिए और दूसरों की भी हेल्प किया कीजिए, ठीक है। हेल्प करना अच्छी बात होती है। चलिए अभी हम देखेंगे यहाँ पे, अब नामिक विशेषण पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का देखेंगे हम, जिस तरह से सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उसी तरह से संज्ञा शब्द भी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताने का प्रकार करते हैं। जैसे जिस तरह से सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है, उस तरह से खुद संज्ञा भी संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे कि पत्थर की दीवार, ठीक है, पत्थर की दीवार, तो ये पत्थर शब्द भी क्या है, एक संज्ञा है, दीवार भी एक संज्ञा है। सोने की लंका, ठीक है, सोने की लंका, सोना शब्द भी क्या है, संज्ञा है, और लंका शब्द भी लकड़ी का फाटक, तो फाटक भी संज्ञा है, और लकड़ी भी क्या है आपका संज्ञा है। कांच के बर्तन, बर्तन शब्द भी संज्ञा है, और कांच भी एक संज्ञा है। टमाटर की सब्जी, ठीक है, सब्जी भी क्या है आपका संज्ञा है, और टमाटर शब्द भी क्या है आपका संज्ञा है। चने की दाल, तो दाल भी क्या है आपका संज्ञा है, और चने भी क्या है आपका संज्ञा है। उदाहरणों के में देखिए, समस्त रंगीन संज्ञा शब्द अपने अपने संज्ञा शब्दों की विशेषता उसी तरह से बता रहे हैं जैसे सर्वनामिक विशेषण के उदाहरण में सर्वनाम शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे थे, ठीक है। जिस तरह से सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहा था, उसी तरह से संज्ञा भी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह जो है क्या है, नामिक विशेषण है। आप यह तो जानते ही हैं कि संज्ञा तथा नाम परस्पर पर्याय है, ठीक है, एक दूसरे के पर्याय हैं। संज्ञा बोलो या नाम बोलो, ठीक है, यह एक दूसरे के क्या हैं, पर्याय हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे सर्वनामिक कहते हैं। उसी तरह जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे नामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, नाम की विशेषता बताएगा तो नामिक विशेषण ही कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आसान सी भाषा में हो गया। अब देखिए पहला जो है, राम का भाई हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, क्या है, राम का भाई हिंदी की पुस्तक पढ़ रहा है। तो राम का भाई जो है क्या कर रहा है, हिंदी की पुस्तक, तो राम और भाई जो है क्या है, हिंदी की पुस्तक, तो इसमें क्या हो गया आपका, दोनों जो है यह संज्ञा ही हो गया है, ठीक है। बाढ़ में गरीबों के घर डूब गए, ठीक है, बाढ़ में गरीबों के घर डूब गए, ठीक है, गरीबों के और घर, गरीब भी क्या है संज्ञा है, और घर भी क्या है संज्ञा है। मैं भाई की शादी में नहीं पहुंचा, भाई भी क्या है संज्ञा है, शब्द है, और मैं शब्द भी क्या है संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए, बीमारी का इलाज कौन कराएगा, ठीक है, बीमारी का इलाज कौन कराएगा, ठीक है। तो बीमारी का इलाज जो है क्या है, बीमारी शब्द और जो है कौन शब्द क्या है, इसमें हो गया आपका यह नामवाची विशेषण, नामिक विशेषण। मेहनत की कमाई ही अच्छी होती है, मेहनत की कमाई ही अच्छी होती है, मेहनत और कमाई, ठीक है, दोनों क्या है, यह नाम ही है। वह मिठाई की दुकान से खोए की बर्फी लाई, ठीक है। अब क्या है, मिठाई की दुकान खोए की बर्फी लाई, वह सर्वनाम हो गया। मिठाई क्या है आपका, यह नाम हो गया। दुकान क्या है आपका, यह भी नाम ही हो गया, और खोए भी नाम ही है, बर्फी भी नाम ही है। तो ये सारे नाम भी क्या है, नामवाची विशेषण है, ठीक है। अब ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं यहाँ पे जिसको हमको ध्यान देना है। इसमें सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण को पहचानने में हम अक्सर गलतियाँ करते हैं, अतः इसके अंतर
को समझना आवश्यक है। इसके अंतर को समझने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि सर्वनाम शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जबकि सर्वनामिक विशेषण शब्द किसी विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब देखेंगे तालिका में तो हमको क्लियर हो जाएगा। जैसे यह सर्वनाम है या सर्वनामिक विशेषण है, तो सर्वनाम कैसे लिखा जाएगा, वहाँ कोई खड़ा है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे वहाँ कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई तो आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई संज्ञा शब्द नहीं आया है। और यहाँ देखिए वहाँ कोई आदमी, आदमी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, इसलिए यह आदमी की विशेषता कोई है। ठीक है, तो यह जो है सर्वनामिक विशेषण आ गया। अब यह घर मेरा नहीं है, अब मेरा शब्द है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा के पीछे कोई जो है क्या है, संज्ञा शब्द नहीं है। अब यह मेरा घर नहीं है, इस तरह से आएगा। अब देखिए घर को आगे लिख दिया तो यही सर्वनाम हो गया, यही घर को पीछे लिखा मेरा की, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो है घर की संज्ञा हो गया और सर्वनाम आगे हो गया, तो घर की अब सर्वनाम विशेषता बताने लगा। ठीक है, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिर्फ सर्वनाम रह गया, किसी शब्द क्या है, सिर्फ सर्वनाम रह गया। अब यहाँ पे देखिए मैं किसी बच्चे से बात नहीं करूँगा, बच्चे की विशेषता किसी बताने लगा, तो यह सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कोई, मेरा और किस, इसमें क्या है, सर्वनाम है सिर्फ। और इधर देखिए आदमी के आगे कोई लगा है, घर के आगे मेरा लगा है, बच्चे के आगे किसी लगा है, तो यह जो है ये सब संज्ञाओं की, सभी संज्ञाओं की यह मेरा कोई किसी जो है यह विशेषता बता रहा है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो गया। इस तरह से आपको ध्यान देना होगा वाक्य में, वाक्य पढ़ते वक्त आपको ध्यान से पढ़ना होगा। और विशेषण तथा विशेष से पढ़ेंगे तो विशेषणों के द्वारा जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है, उस संज्ञा सर्वनामों को विशेष से कहा जाता है। जैसे काला कुत्ता, काला विशेषण है और कुत्ता क्या है, विशेष से है। ठीक है, इस तरह से देखेंगे आप। विशेषण देखिए क्या है, छोटी, लड़की क्या है, विशेषण छोटी है, लड़की विशेष से है। सफ़ेद कमीज, तो कमीज क्या है, विशेष से है, सफ़ेद क्या है, विशेषण है। काली क्या है, बिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो है परिश्रमी किसान। ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे प्रविशेषण। ठीक है, तो प्रविशेषण क्या होता है, तो हिंदी में कुछ विशेषण किसी दूसरे विशेषण शब्द के पहले लगाकर पहले लगा करके उसकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे बहुत छोटा, जैसे प्रविशेषण छोटा और विशेष से। ठीक है, इस तरह से तालिका में देखेंगे हम, तो देखिए बच्चा शब्द क्या है आपका, छोटा विशेष से है, छोटा क्या है, विशेषण है, और बहुत। तो इस तरह से 3 बार प्रक्रिया हो जाती है इसमें। ठीक है, विशेषण के आगे भी विशेषण लगा देते हैं, इसीलिए प्र हो जाता है, मतलब पहले, पूर्व में, तो इसलिए प्रविशेषण कहते हैं। तो बहुत छोटा बच्चा, एकदम मूर्ख आदमी, इतने बेईमान लोग। ठीक है, तो लोग, बेईमान और इतने हो गया, तो बेईमान के आगे भी इतने शब्द जो लग गए एक और, तो वह जो है प्रविशेषण हो गया। बच्चा की तो विशेषता है कि वह छोटा है, और छोटे की भी विशेषता है कि वह बहुत है। ठीक है, आदमी की विशेषता है कि वह मूर्ख है, लेकिन मूर्ख की भी एकदम मूर्ख है, एकदम, तो प्र हो गया, एक बार और आगे हो गया। ठीक है, इसी तरह से लोग तो बेईमान है, लेकिन बेईमान भी इतने बेईमान है। ठीक है, तो एक बार और बढ़ गया, तो इसलिए पहले विशेषण से भी पहले विशेषण और लग गया, इसलिए यह प्रविशेषण हो जाता है। ऊपर के उदाहरणों में बहुत, एकदम, इतने क्रमशः छोटा, मूर्ख तथा बेईमान विशेषणों के पहले आकर उनकी विशेषता बता रहे हैं। व्याकरण में विशेषणों को, जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए विशेषणों की रचना कैसी हुई है, इसको हम जानेंगे। ठीक है, विशेषण में कुछ तो मूलतः विशेषण होते हैं,
पर कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जिनकी रचना अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि से होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विशेषण की रचना हिंदी में 4 प्रकार से की गई है। कैसे? संज्ञा से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण, क्रिया से विशेषण और अव्यय से विशेषण। तो संज्ञा से विशेषण देखेंगे हम। संज्ञा से कैसे बना है विशेषण? जैसे कि कुसुम से कुसुमित बना है, शास्त्र से शास्त्रीय बना है, इतिहास से ऐतिहासिक बना है, नमक से नमकीन बना है। तो ये जो आपके पूरे तालिके में जो दिया हुआ है इसको आप एक बार रीड कीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्योंकि यह संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। सर्वनाम से देखिए यहाँ पे बना है मैं से मुझसा, हम से हमसा, जो से जैसा, वह से वैसा, आप से आपसा आपसी, कौन से कौन कैसा, ठीक है, इस तरह से बना है। क्रिया से कैसे बना है देखेंगे। तो क्रिया से बना है, बेचना क्या है आपका क्रिया है, बिकाऊं शब्द विशेषण बन गया है। बेचना से बिकाऊं, टिकना से टिकाऊं, देखना से दिखावटी, लड़ना से लड़ाकू, खाना से खाऊं, बनाना से बनावटी, अड़ना से अड़ियल, गाना से गायक, भूलना से भुलक्कड़, तैरना से तैराक, पढ़ना से पढ़ाकू, सड़ना से सड़ियल जैसे शब्द बने हैं, ठीक है। यह जो है क्या है, क्रिया से विशेषण बना है। क्रिया शब्द जो है उससे विशेषण बना है। अब अव्यय से विशेषण कैसे बना है इसको हम देखेंगे। अव्यय क्या है, भीतर, ऊपर, सतह और नीचे। तो भीतर से भीतरी बन गया, ऊपर से ऊपरी, सतह से सतही और नीचे से निचला, इस तरह से बना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाता है विशेषण का, और 2 पार्ट में जा चुका है। यह जो है आपका तीसरा पार्ट है, और जो पहले वाला नहीं देखे होंगे वह पीछे जा कर के एक बार देख लीजिएगा, लिंक पे वह पार्ट में होगा, ठीक है। 1 2 3 करके जाएगा यह विशेषण वाला पार्ट, तो आप देख लीजिएगा, पढ़िएगा। आज हमने क्या क्या पूरे चैप्टर में पढ़ा है इसको भी देखिएगा, क्योंकि आप पीछे वाला पढ़ेंगे आगे वाला नहीं देखे रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पिछली वीडियो देखें फिर इसको देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या पढ़े हैं, इसको हम पढ़ेंगे आज। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषणों के प्रमुख है भेद कितने हैं, विशेषण गुणवाचक विशेषण, परिमाण, सर्वनामिक विशेषण और नामिक विशेषण, ठीक है। प्रमुख भेद हैं 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 भेद हैं, ठीक है, 5 भेद हैं, ठीक है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के गुणों जैसे रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, गुण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण जो है विशेष से अनिश्चित निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, मतलब 2 होते हैं संख्यावाचक विशेषण भी, अनिश्चित भी और निश्चित भी। परिमाणवाचक विशेषण भी क्या है कि परिमाण का बोध कराता है, मात्रा का, क्वांटिटी का बोध कराता है, वो भी अनिश्चित भी होता है और निश्चित भी होता है, ठीक है। जब सर्वनाम अपना प्रकार छोड़कर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो क्या है, सर्वनाम खुद अपना रूप छोड़ करके कोई संज्ञा के आगे लग करके उसकी विशेषता बताने लग जाता है तो वह क्या हो जाता है, सर्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। जब संज्ञा के स्थान पे रहेगा, वहाँ पे संज्ञा अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, वह सर्वनाम होगा। लेकिन जब वहाँ पे संज्ञा भी रहेगा उपस्थित और उसके आगे सर्वनाम शब्द लगा है तो वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जब संज्ञा या सर्वनाम या नाम शब्द की अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तब उन्हें नामिक विशेष, जैसे कि संज्ञा जो शब्द है अर्थात एक तो नाम है ही और उसके पास एक और नाम आ जाए तो दोनों नाम जब मिल करके तो एक पहला वाला नाम जो है दूसरे वाले नाम की विशेषता बताने लग जाएगा तो वह नामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लास जो है इतना ही है आज के लिए, बस इतना ही, ठीक है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए और पढ़ते रहिए और समझते रहिए और पढ़ाई में ध्यान लगाया कीजिए। मेरी तरफ से बस इतना।